find the equation of a straight line. Find the equation of a straight line which passes through a point x1, y1 and is perpendicular to the line ax minus by minus c is equal to 0। अब इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं हैं तो आमतौर पे बच्चों को मुश्किल होती है। इनफैक्ट किसी भी पार्ट में न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन नहीं। अब अगर आप देखें तो एक स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट P में से पास हो रही है, अगर मैं इसे कहूँ L1, L1 is required and it is passing through a point with coordinate x1, y1। इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको इस लाइन का स्लोप चाहिए। अब इस लाइन का स्लोप गिवन नहीं है, मगर आपसे कहा गया है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन हुज इक्वेशन इज गिवन। फर्ज करें ये है स्ट्रेट लाइन L2 जो आपको दे रखी है। इसका मतलब L1 की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। L1 is passing through a point with coordinate x1, y1 and L1 is perpendicular to the given line। मैंने इसे L2 कह दिया। It is ax minus by minus c is equal to 0। अब पहले तो आप L2 का स्लोप फाइंड करें। Consider L2 and find its slope। ax minus by minus c is equal to 0। So ax minus c is equal to by। आप इसे लिख सकते हैं by is equal to ax minus c। y is equal to ax minus c whole divided by b can be written as y is equal to ax upon b minus c upon b। It is y is equal to a upon b multiplied by x plus minus c upon b। Now it is similar to y is equal to mx plus c। तो आप इसे कंपेयर करें। Compare this equation with y is equal to mx plus c। इसका मतलब slope of this line m1, m2 is equal to a upon b। गिवन लाइन का स्लोप हो गया। गिवन लाइन को हमने कहा था L2, तो इस लाइन का स्लोप हो गया m2। अब आप इसे यूज करते हुए L1 का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बिकॉज L1 is perpendicular to L2, therefore m1 multiplied by m2 is equal to minus 1। m1 multiplied by m2 is a upon b is equal to minus 1। इसका मतलब m1 की वैल्यू हो गई माइनस b अपॉन a। अब आप इक्वेशन ऑफ L1 फाइंड कर सकते हैं।
equation of L1, it is equal to y minus y1 is equal to m1 multiplied by x minus x1. तो पॉइंट x1 y1 ही दे रखा है, इसका मतलब इनकी तो वैल्यूज यही हैं। सिर्फ m1 की वैल्यू जो आपने फाइंड की वो पुट कर दें। y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इज माइनस b अपॉन a x माइनस x1। तो a को शिफ्ट कर दें तो इट इज a मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। ये हो जाएगा ay माइनस ay1 is equal to minus bx plus bx1। तमाम टर्म्स को शिफ्ट कर दें तो bx plus ay minus ay1 minus bx1 is equal to 0। अब आप चाहें तो कांस्टेंट टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लें तो dx प्लस ay माइनस कॉमन लें तो ay1 प्लस bx1 इज इक्वल टू 0। ये हो गई L1 की इक्वेशन जो कि पास हो रही थी x1 y1 में से और जो परपेंडिकुलर थी एक और स्ट्रेट लाइन के जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी थी। तो अब ऐसे एक दो पार्ट आपने क्वेश्चन नंबर 5 में किए थे, इसी वजह से मैंने शुरू में कहा कि ये है तो वैसा ही जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5। फिर भी एक पार्ट और देख लें, पार्ट नंबर 4। Part number 4. Find the equation of a straight line which is passing through a point with coordinate x1, y1 and is perpendicular to a line with equation x1 upon a square plus y1 upon b square is equal to 1। अब आप इस इक्वेशन को देख के डर जाएंगे, हालांकि ये बिल्कुल मेरी तरह ही मासूम सी इक्वेशन है। तो शक्ल बना लें, एक स्ट्रेट लाइन जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, मैंने इसे कह दिया L1। ये तो फाइंड करना है, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन। मैं इस लाइन को कह देता हूँ L2। L2 आपको गिवन, इसका मतलब अगेन इट इज सिमिलर टू पार्ट नंबर 1। तो L1 की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। इस लाइन पे एक पॉइंट मौजूद है x1 y1 और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक और लाइन के जिसकी इक्वेशन है x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको पहले तो L2 का स्लोप फाइंड कर लेना चाहिए। L2 का स्लोप फाइंड करें। कंसीडर L2 एंड कंपेयर दिस लाइन विद
y is equal to mx plus c to find its slope. x1 upon a square plus y1 upon b square is equal to 1. चूँकि y is equal to mx plus c से कंपेयर करना है तो y1 अपॉन बी स्क्वायर, y की टर्म को यही रहने दें, बाकी टर्म्स को शिफ्ट कर दें। x1 अपॉन ए स्क्वायर को शिफ्ट किया प्लस 1। अब y को यही रहने दें लेफ्ट साइड पे, बी स्क्वायर को भी शिफ्ट करें और y1 को भी शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन y1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। y is equal to minus b square x1 upon a square y1 into x plus b square upon y1। अब अगर आप देखें तो इसकी शक्ल वैसी ही हो गई है जैसा कि जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, y is equal to mx plus c। आप इसे कंपेयर करें y is equal to mx plus c से, इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन यानी m2 इट इज माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, बिकॉज L1 is perpendicular to L2, therefore m1 into m2 is equal to minus 1। तो m1 की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो m1 की वैल्यू हो गई भाई ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। अब जब फर्स्ट लाइन का स्लोप मालूम हो गया तो आप इसे यूज़ करते हुए, और पॉइंट तो x1 y1 ही गिवन है, आप इक्वेशन ऑफ L1 फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। इक्वेशन ऑफ L1, it is y minus y1 is equal to m1 multiplied by x minus x1, y minus y1 is equal to y1, m1 is equal to a square y1 divided by b square x1 multiplied by x minus x1। तो बी स्क्वायर x1 को शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पे आके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर x1 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर y1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर x1 y माइनस बी स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर y1 इंटू x माइनस ए स्क्वायर x1 y1। तो तमाम टर्म्स को आप शिफ्ट कर दें, तो x की टर्म को पॉजिटिव रखने के लिए जितनी भी लेफ्ट साइड पे टर्म्स हैं इन्हें राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। तो ए स्क्वायर y1 इंटू एक्स माइनस बी स्क्वायर x1 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर x1 y1 माइनस ए स्क्वायर x1 y1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x1 y1 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर y1 इंटू एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर x1 into y plus x1 y1 can be taken common, you left b square minus a square is equal to 0।
ये हो गई भाई उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो कि पास हो रही है x1 y1 में से, और जो परपेंडिकुलर है एक स्ट्रेट लाइन के जिसकी इक्वेशन गिवन थी x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 के बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 7, find the equations of two straight lines. Part number 1, passing through a point with coordinates 2, -1 and making acute angle of pi/4 radians with the line six x plus 5y is equal to 0. Find the equations of two straight lines which are passing through a given point 2, -1 and making acute angle of pi/4 radians with a given line. अब सिचुएशन ये है भाई कि ये एक स्ट्रेट लाइन L1 कह दें, ये आपने फाइंड करनी है। ये लाइन पास हो रही है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, -1। इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस लाइन का स्लोप मालूम होना चाहिए, मगर इस लाइन का स्लोप गिवन नहीं है। आपसे कहा गया है कि L1 this required line makes an angle of pi/4 with another line L2 and equation of L2 is given. इसका मतलब L1 ये आपने फाइंड करना है। L1 is passing through a point with coordinates 2, -1. This line makes an angle of pi/4 radians with another line like L2, and L2 is given, it is 6x plus 5y is equal to 0. तो L1 का स्लोप फाइंड करने के लिए आपको ज़रूरत होगी L2 के स्लोप की। आप L2 को y is equal to mx plus c से कंपेयर करके इसका स्लोप फाइंड करें। कंसीडर L2 which is 6x plus 5y is equal to 0, so 5y is equal to -6x, y is equal to -6 upon 5 into x. Compare this equation with y is equal to mx plus c. इसका मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन यानी m2 it is equal to -6 upon 5. आपको इस लाइन का स्लोप जिसे आपने L2 कहा, इसका स्लोप मालूम हो गया, इट इज़ -6 upon 5.
अब अगर फर्ज करें L2 पैरेलल होती है L1 की तो M1 यही होता। अगर L2 परपेंडिकुलर होती है L1 के तो M1 आप फाइंड कर सकते थे बाय यूजिंग M1 into M2 is equal to -1। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी। यू आर गिवन थीटा, तो आपके दिमाग में केस 1 केस 2 दो फॉर्मूले आएंगे। कम टू केस नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स M2 minus M1 divided by 1 plus M1 into M2। टेंजेंट इनवर्स को शिफ्ट करें तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 into M2। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। M2 is known now, it is -6 upon 5 minus M1 is required divided by 1 plus M1 is unknown, M2 is -6 upon 5। You know that tangent pi by 4 it is equal to 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम में 5 इज द एलसीएम, -6 minus 5 M1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी एलसीएम आप लेंगे तो 5 इज द एलसीएम, तो 5 into 1 is 5 प्लस इंटू माइनस -6 M1। ये 5 तो हो गया कैंसिल। आप बाकी क्या बच गया, -6 minus 5 M1 डिवाइडेड बाय 5 minus 6 M1। शिफ्ट कर दें 5 minus 6 M1 को लेफ्ट साइड पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 minus 6 M1 is equal to -6 minus 5 M1। तो शिफ्टिंग कर दें, भाई। ये हो जाएगा 6 M1 minus 5 M1 is equal to 5 plus 6। It is M1, it is equal to 11। 6 M1 minus 5 M1 is equal to 5 plus 6, so M1 is equal to 11। अब आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ L1 it is equal to y minus y1 is equal to M1 into x minus x1। y माइनस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे 2, -1। y -1 minus into -1 is equal to 11 into x minus 2। y plus 1 is equal to 11x minus 22। It is 11x minus y minus 22 minus 1 is equal to 0। 11x minus y minus 23 is equal to 0। क्या सवाल ख़त्म हो गया? नहीं, सवाल ख़त्म नहीं। आपसे कहा गया है कि फाइंड 2 पॉसिबल आंसर्स। ना भी कहा जाता तो आपको पता है थीटा के 2 केसेस हैं। थीटा के 2 केसेस हैं तो आपको दोनों रिजल्ट्स फाइंड करके दिखाने चाहिए। Now, come to case number 2.
केस नंबर 2 क्या था? थीटा is equal to tangent inverse m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2. टेंजेंट इनवर्स को शिफ्ट कर दें तो इट बिकम्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। आपको जो वैल्यूज़ मालूम हैं वो वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दें। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, m1 इज रिक्वायर्ड, m2 इज इक्वल टू, m2 आप फाइंड कर चुके हैं, वो था -6/5 divided by 1 plus m1 into -6/5. Now, tangent pi by 4 is again 1. It is equal to m1 5m1 plus 6 divided by 5 by taking LCM. डिनोमिनेटर में आ गया 5 माइनस 6m1 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 तो हो गया कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा? बाकी बच गया 1 इज इक्वल टू 5m1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6m1। 5 माइनस 6m1 को आप शिफ्ट कर दें तो 5 माइनस 6m1 into 1 नो चेंज, इट इज इक्वल टू 5m1 प्लस 6। तो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 5m1 प्लस 6m1। -1 is equal to 11m1. So m1 is equal to -1/11। तो आपको m1 की नई वैल्यू मालूम हो गई। तो equation of L1, it is again y minus y1 is equal to m1 into x minus xy। y minus y1 is equal to पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 2, -1। y minus into -1 is equal to -1/11 into x minus x1 is equal to 2। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 11 into y plus 1 is equal to -1 into x minus 2। It is 11y plus 11 is equal to -x plus 2। सबको शिफ्ट कर दें तो x plus 11y plus 11 minus 2 is equal to 0। x plus 11y minus plus 9 is equal to 0। ये हो गई सेकेंड पॉसिबल equation of a straight line which makes an angle of pi by 4 with another line whose equation is given। तो अब इसका सेकंड पार्ट मेरा ख्याल में आपको कर लेना चाहिए। सेकंड पार्ट है फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is passing through 3, -2 and inclined at angle of 60 degree with another line
L2। तो स्टेप्स वही हैं, ये अब आप कर लीजिएगा। नाउ come to another question. Question number 8. Determine whether the following pair of lines intersect or parallel. And in case they intersect, find their point of intersection. यानी आपने डिसाइड करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या पैरेलल हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप गौर से सुन लीजिए। क्या कहा गया है? डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट और पैरेलल। तो आपको हर एक पार्ट में दो स्ट्रेट लाइंस गिवन हैं। आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें। इसका मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 मिलेगा, सेकंड लाइन का स्लोप m2 मिलेगा। m1 और m2 आपने फाइंड कर लिए। तो उसके बाद देख लें, अगर m1 m2 बराबर हैं, इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। भाई पैरेलल हैं तो इंटरसेक्शन तो हो ही नहीं सकता, कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, सवाल वहीं ख़त्म हो गया। और अगर स्लोप से एक दूसरे के बराबर नहीं हैं तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए L1 और L2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। L1 L2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको x और y की वैल्यूज मिलेंगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक बार फिर सुन लें। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। In case of intersection, find the point of intersection. Just find slopes by comparing with y is equal to mx plus c. If m1 is equal to m2, then lines are parallel. Question खत्म हो गया। And if m1 is not equals to m2, then lines are not parallel. Not parallel, ultimately they intersect each other. अब जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। अगर बिलफर्ज किसी क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल हो रही हो तो वो कल मुझे बता दीजिएगा। अब एक और छोटी सी कहानी सुन लें। कहानी ये है कि अगर मैं कहूँ कि prove that the given straight lines are concurrent. Concurrent means they are passing through the same point. If lines are concurrent, तो इसका मतलब होगा कि इनका इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट है। तो हाउ वी प्रूव दिस स्टेटमेंट? खुद गौर करें कि तीन स्ट्रेट लाइंस हैं L1, L2 और L3। आप पहले तो सॉल्व करें L1, L2 को, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को संभाल के रखें, बत्ती सी दिखाएं इसे। अब अगर तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब L2 पॉइंट P में से पास हो रही होगी तो इसे ओबे करेगी। इसका मतलब आप x1, x2 और x और y को L3 में मौजूद x और y से रिप्लेस कर दें। अगर फर्ज करें लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए तो आप खुश हो जाएंगे। तो यस, L1, L2 and L3 are concurrent lines. Otherwise these are non-concurrent lines. फिर सुनिए कि आप L1, L2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। अगर इनका इंटरसेक्शन उसे L3 को पास करें, लाइन नंबर 3 को उसमें से पास कराया जाए तो
उसे ओबे करना चाहिए। इसका मतलब एक्स और वाई को एक्स और वाई की वैल्यू से रिप्लेस करें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। अगर वाकई L1 L2 का इंटरसेक्शन L3 को ओबे करे, इसका मतलब यस दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, सो दीज लाइंस आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइंस। एक तरीका तो ये कॉनकरेंट लाइंस। दूसरा तरीका ये है कि आप भाई L1 L2 को सॉल्व करें, आपको P मिल जाएगा। फिर L2 L3 को भी सॉल्व कर लें, अगर पॉइंट P वही हो यानी सेम आ जाए, इसका मतलब यस दे आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये दो तरीके तो आप एंजॉय कर चुके होंगे। हम इन दोनों में से किसी को भी फॉलो नहीं करेंगे। ये मैंने इसलिए बता दिया कि अगर कोई बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ेगा तो शायद ये जो दो बातें मैंने की हैं इनकी बेस पे वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हम इसके बाद तीसरा तरीका भी बताएंगे और हम फॉलो करेंगे उसी थर्ड मेथड को। वो हम आज नहीं बता रहे, कल ही बताएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।